हमारे देश की लोक कथाओं में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं, वो तो सीधा रूह कपा देती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, अंधेरी अष्टमी की खौफनाक दास्तान। जरा सोचिए, गरबे और भजनों से गूंजने वाली रातें अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाएं तो क्या हो जब एक पवित्र त्योहार ही एक बुरे सपने की वजह बन जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है रुद्रपुर नाम के एक बहुत ही रहस्यमय गांव से, जहां विक्रम और सुनेली का स्वागत एक अनजाने खतरे से होता है। विक्रम और उसकी नई नवेली दुल्हन सुनेली अपनी दादी के बुलावे पर रुद्रपुर पहुंचते हैं। भाई, दादी ने उन्हें अष्टमी से पहले आने को जो कहा था, और उनकी आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो विक्रम को बेचैन कर रही थी। और जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, उस अजीब सी खामोशी को चीरती है टैक्सी ड्राइवर की एक चेतावनी। ये शब्द ना कोई मामूली कहावत नहीं थे, ये तो उस भयानक सच का बस पहला टुकड़ा थे जो उन दोनों का इंतजार कर रहा था। मतलब नवरात्रि के उत्सव से बिल्कुल उल्टा। रुद्रपुर तो जैसे मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर दरवाजे पे दिए तो जल रहे थे, पर हवा में न गरबे का शोर था, न भजनों की गूंज। सच कहूं तो ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। इस अजीब से माहौल के बीच कहानी दो बड़े रहस्यों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। एक तो दादी का डरा हुआ बर्ताव, और दूसरी वो मनहूस हवेली जिसकी तरफ देखने तक की मनाही थी। घर में घुसने से पहले दादी का गंगा जल छिड़कना, ये किसी बड़े अपशकुन के साये का इशारा था। और फिर उन्होंने दी वो सख्त चेतावनी उस हवेली के बारे में जिसकी दीवारों में न जाने कितनी अनसुनी चीखें दफन थी। धीरे धीरे दादी की बातों से पहेली के टुकड़े जुड़ने लगते हैं। पता चलता है कि रुद्रपुर में नवरात्रि मनाई नहीं जाती, बल्कि उससे खौफ खाया जाता है। हर साल नई दुल्हनें रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं, और दादी कुछ ऐसा जानती हैं जिसे बताने से वो कांप रही हैं। और यहीं से कहानी एक नया और भी खतरनाक मोड़ लेती है, जहां गांव पर लगे श्राप का असली सच सामने आने वाला था। एक रात गरबे की एक अनसुनी भूतिया सी धुन विक्रम को अपनी ओर खींचती है और कहा, सीधा उसी मनहूस हवेली की तरफ। दादी की चेतावनी को अनसुना करके वो सच की तलाश में उस अंधेरे में निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही उसे गांव का मुखिया रोक लेता है। उसकी बातें चेतावनी कम और धमकी ज्यादा लगती हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस गांव का अंधेरा सिर्फ उस हवेली तक ही सीमित नहीं है। तो ये अंधेरी अष्टमी आखिर है क्या भला? दरअसल ये महाअष्टमी की पूजा का ही एक विकृत, एक काला साया है। एक ऐसा अनुष्ठान जो चांद की रोशनी में नहीं, बल्कि चंद्र ग्रहण के खूनी अंधेरे में तंत्र मंत्र और इंसानी बलि के लिए किया जाता है। दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। जहां महाअष्टमी आस्था और उल्लास का प्रतीक है, वहीं अंधेरी अष्टमी तंत्र मंत्र और बलि का। मतलब एक तरफ देवी की पवित्र पूजा, तो दूसरी तरफ रूह को कंपा देने वाला घना अंधेरा। तो जब विक्रम मुखिया से मिलकर वापस अपने कमरे में लौटता है, तो उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। सुनेली वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। और बस इसी एक पल में मन में सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है, क्या दादी, वही दादी जिन्होंने उन्हें इतने प्यार से यहां बुलाया था, क्या वो खुद इस पूरी साजिश का हिस्सा थी? जैसे ही विक्रम हवेली के पास पहुंचता है, उसके कानों में मुखिया के शब्द पड़ते हैं, और उसका शक एक भयानक यकीन में बदल जाता है। क्या वाकई दादी ने ही उसे और सुनेली को इस जानलेवा जाल में फंसाया था? अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है, हवेली के अंदर, जहां सभी का आमना सामना होता है और हर रात से पर्दा उठने वाला है। लेकिन तभी एंट्री होती है दादी की, और वो खोलती हैं असली राज। उन्होंने विक्रम को धोखा नहीं दिया था। अरे, उन्होंने तो उसे बुलाया ही इसलिए था क्योंकि विक्रम के हाथ पर जो जन्म से एक रक्षा चक्र बना था ना, वही इस काले जादू का इकलौता तोड़ था। विक्रम एक काठ था, मतलब इस पूरे तंत्र मंत्र की काठ, वो चाबी जो इस भयानक श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। अब आखिरी पलों की गिनती शुरू हो चुकी थी। रात के 11:45 पर संधि काल शुरू हुआ और दुनियाओं के बीच का पर्दा हट गया। चंद्रग्रहण अपने चरम पर था, और ठीक 12 बजे जैसे ही मुखिया ने बलि के लिए अपनी तलवार उठाई, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दादी के मंत्रों से मां चामुंडा की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और सीधा सुनेली के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब वो सुनेली नहीं,
बल्कि खुद देवी का एक अंश थी, जो पापियों का संहार करने आई थी। उसने एक ही वार में मुखिया और उसके सभी साथियों का अंत कर दिया। बुराई के अंत के साथ ही रुद्रपुर में एक नई सुबह होती है। अंधेरी अष्टमी का वो भयानक श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जैसे ही चंद्र ग्रहण का अंधेरा छटा, हवेली पर सदियों से जमा मैल भी जैसे धुल गया। अंधेरी अष्टमी का श्राप टूट चुका था। सुनेली वापस होश में थी और रुद्रपुर की जमीन पर एक नई, एक आजाद सुबह ने दस्तक दी थी। और दादी की ये घोषणा उस गांव के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां अब डर नहीं, बल्कि सिर्फ उत्सव का माहौल होगा। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास ऐसी कितनी ही लोक कथाएं हैं जहां श्रद्धा और खौफ के बीच की लकीर इतनी पतली होती है कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।